नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। चौथे नवरात्रि के दिन नगर के अनेक मंदिरों में देवी कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना बड़े विधि विधान के साथ की गई। इस अवसर पर 84 घंटे वाली देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर के महंत राजेंद्र कुमार ने विस्तार से जानकारी देते हुए मंदिर में होने वाले भजन कीर्तन व जागरण की विस्तृत जानकारी दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। शारदीय नवरात्रों के चलते छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में ब्रह्मांड की रचना करने वाली अष्टभुजी देवी कूष्मांडा माता की पूजा अर्चना की गई। चौथे नवरात्रे पर भिवानी हलचल की टीम ने रेलवे स्टेशन के निकट लाइन पार्क क्षेत्र में स्थित दुर्गा मंदिर में पहुंचकर माता के भक्तों से माता के प्रति श्रद्धा के बारे में जानकारी हासिल की। इस बारे में मंदिर पुजारी राजेंद्र ने बताया कि नवरात्रों के दौरान भक्तों की अपार श्रद्धा माता के प्रति रहती है और रोजाना मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण में छठी नवरात्रि की रात को जागरण का आयोजन करके अगले दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। हमारे यहाँ पावन नवरात्रि दिन आज जो है माँ भगवती का चौथा नवरात्रा मनाया गया है, जो कि कुष्मांडा नाम से प्रचलित है, उसके नाम से जाना जाता है। और यहाँ हमारे माँ के दरबार में माँ के चरणों के अंदर जो है 715 ज्योति जगाई गई हैं। और यहाँ जितने भक्त लोग आते हैं मन में जो मनोकामना पूर्ण रखते हैं, वो जो भी मनोकामना है उनके अंदर भावना होती है वो उसको माँ भगवती पूर्ण करती है। और भावना पूर्ण होने के बाद में जो है माँ भगवती यहाँ माँ के दरबार में माँ के चरणों में अखंड दिया लगाते हैं 9 दिन तक, जो कि देसी घी का लगता है। ये तो जी सन 47 के बाद में जैसे लड़ाई हुई, उसके बाद में जो है पिताजी आए यहाँ। पिताजी आने के बाद में उसके बाद में देवसर गए, देवसर के बाद में फिर यहाँ पर आए। काम धंधे के तलाश, काम तो ज़रूरी था, काम धंधे के तलाश में आए। फिर यहाँ सरस्वती मिल के अंदर जो है इन्होंने काम धंधा किया सारा। फिर वहाँ माँ ने चमत्कार दिखाया, अपना रूप दिखाया। तो वहाँ के जो सेठ थे उन्होंने इस चमत्कार को मान करके माँ का यहाँ छोटा सा मंदिर बनाया। फिर धीरे धीरे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती चली गई, चमत्कार होते रहे, तो लोगों ने के मंदिर बना। मेरा नाम रमेश है और हम बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं और हर साल नवरात्रों में आते हैं, ज्योत भी जलवाते हैं और हमारी यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे 2 लड़कियाँ थी और उसके बाद लड़का हुआ है, वो भी माता जी की देन है। माता जी का वाक था कि अब तुम्हारी झोली भरेंगे, तुम्हारे बेटा होगा, और मेरा बेटा हुआ है। जब से मेरा बेटा हुआ है मैं यहाँ लगा। मेरा नाम ज्ञान है, मैं 50 साल से आ रही हूँ इस मंदिर में और हम इसको बहुत मानते हैं। हमारी सारी मुरादें पूरी होती हैं यहाँ से। और मैं लगभग 40 साल से आ रही हूँ, जब से मेरा बेटा एक बार थोड़ा सा बीमार हुआ था। पहली बार आई थी माँ के मंदिर में और यहाँ से चलता हुआ गया था। ऐसा निहाल किया माँ ने, भंडारे भरपूर हैं, सारा कुछ ठीक। द्रौपदी देवी मेरा नाम है, मैं 60 साल से आ रही हूँ माँ के। माँ ने मैं रेल से निकाली हूँ, पूरी रेल ऊपर से उतर गई, माँ ने मैं निकाली हूँ। मगध जी थे जिस टाइम, मगध जी ने मेरा बहुत प्रचार करा, माँ की कृपा हुई मेरे पर। उसके बाद मैं जनरेटर में आ गई तो माँ ने बचा दी मैं। उसके बाद मैं गऊ खगड़ा ने खूब मार ली, माँ मेरे को बचाती आ रही है 85। प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को लगाए जाने वाले निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व ऑपरेशन और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप की श्रृंखला में छठे कैंप का आयोजन किया गया। स्थानीय दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम के प्रांगण में लगाए गए इस कैंप का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कैंप में जहां लगभग 300 लोगों की जांच की गई, वहीं 60 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। कैंप का शुभारंभ चंपालाल लोहिया के पुत्र दीपक लोहिया, मोहम्मद चंद्र अग्रवाल, भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन, मीनाक्षी गुप्ता, राजकुमार अग्रवाल ने अन्य वरिष्ठ जनों के साथ दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर सुबह सवेरे 8:30 बजे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 300 लोगों को कूपन प्रदान किए गए। दिल्ली से कैंसर के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर से चिकित्सकों की टीम व आंखों की जांच व सर्जरी के लिए इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम की टीम ने मरीजों की जांच की। कैंप में 60 मरीजों का चयन नेत्र ऑपरेशन के लिए किया गया। वहीं मुंह, ब्रेस्ट व अन्य प्रकार के कैंसर के 17 से अधिक मरीजों को चिन्हित किया गया। वहीं भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन व कैंसर स्क्रीनिंग जांच
टीम के साथ आई मीनाक्षी गर्ग ने आमजनों से अपील की है कि महिलाओं में लगातार कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर व अन्य कैंसर के प्रकार देखे जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ देखने में यह भी आया है कि महिलाएं अज्ञात भय के चलते कैंसर स्क्रीनिंग से बचती है। ऐसे में जब कैंसर गंभीर स्थिति में हो जाता है तब चिकित्सक टीम के पास पहुंचा जाता है और तब कोई चारा नहीं होता। उन्होंने कहा कि आमजन को जागरूक होना होगा, चाहे नेत्र से संबंधित बीमारियां हों या फिर किसी और प्रकार का कैंसर हो। मैं ये कहूँगा, मेरे इधर खड़े हैं श्री दीपक लोहिया और दाहिने हाथ को खड़े हैं राजकुमार जी और उधर हैं पुरुषोत्तम जी दुलेड़ी वाले। हम चारों आपसे ये कहना चाहते हैं कि भिवानी परिवार मैत्री संघ जो दिल्ली में एक 1500 परिवारों का एक बड़ा परिवार है, वो पिछले 6 महीने से लगातार भिवानी में आई कैटरेक्ट कैंप, आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस वाला, और साथ में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप ये हम कर रहे हैं। जो भी भाई इस वीडियो को सुन रहा हो वो नोट कर ले, महीने का तीसरा बुधवार कृष्ण प्रणामी मंदिर में हम लोग मिलते हैं। यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके दोपहर में 2 बजे तक कैंप चलता है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गुड़गांव से आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, और कोई कैंसर का पेशेंट मिलता है तो राजीव गांधी हॉस्पिटल रोहिणी से उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये कैंप पिछले 6 महीने से लगातार चल रहे हैं। आज भी ये कैंप है, और ये कैंप लाला चंपालाल लोहिया जी के परिवार से स्पॉन्सर्ड है। उनके सुपुत्र दीपक लोहिया जी ने आज दीप जला के इस कैंप का उद्घाटन किया है, और राजकुमार अग्रवाल जी भी भिवानी परिवार के संरक्षक सदस्य हैं, ये भी आए हैं, और भिवानी परिवार की एक पूरी टीम इस कैंप को इस समय आयोजित कर रही है। एक भंडारे का भी आयोजन किया गया है, और लगभग 70 गांव से 300 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और बहुत ही डॉक्टरों की टीम शिद्दत के साथ सेवा में लगी हुई है। लगभग 90-95% भिवानी डिस्ट्रिक्ट के ही होते हैं। आज मुक्तसर से भी, पंजाब से भी लोग आए हैं, राजगढ़ से भी लोग आए हैं। जहाँ जहाँ ये मैसेज जा रहा है तो वहाँ से लोग अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं। सबका स्वागत है। भारत के कोने कोने से, कहीं से भी, नेपाल से भी कोई आना चाहे तो भिवानी परिवार उनका स्वागत करता है। कोई मनाही नहीं है, सारी सेवा निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। दीपक लोहिया, जैसा राजेश जी ने बताया, उनके हमें मौका दिया कि हम इस सेवा में जुड़ सकें, मैं उनका आभारी हूँ। और जैसा उन्होंने बोला, सब लोग आएँ, निःशुल्क सेवा प्राप्त करें और अपने जीवन को उज्जवल करें, और हम अपनी तरफ से जितनी सेवा कर सकें वो आगे करते रहेंगे। भिवानी परिवार मैत्री संघ का संरक्षक सदस्य हूँ। भिवानी जिले से ही बिलोंग करता हूँ, वर्तमान में दिल्ली में रहता हूँ, और ये सेवा कार्यों का करने का मेरी एक रुचि है, और सपना ये है कि पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट को मोतियाबिंद से छुटकारा दिलवाएं निःशुल्क। इसके अलावा आसपास के गांव के कोई लोग हों वो आके इसका लाभ उठा सकते हैं। हम इस कैंप को कंटिन्यू हर महीने इसी जगह कृष्ण प्रणामी मंदिर, दादरी गेट रोड करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक ये हमारा अभियान पूरा नहीं होगा हम इसको बंद नहीं। आँख चेक करवाई थी यहीं पे कैंप में, फिर यहीं से लेके गए थे, ऑपरेशन हुआ, कोई खर्चा नहीं लगा, वापस यहीं छोड़ के गए थे। उसके बाद में चेक करा के गया पहली एक बार, और अब ये दूसरी बार आया। अब अगले कैंप में वो चश्मा टेस्ट हुआ। अब ये दवाई दी है, ये दवाई डालना है, एक पैसा लगा नहीं, सब कोई पैसा नहीं ले रहे। कैंप आज एकदम आगमन की बढ़िया खाना दिया, सब कुछ, सारी चीजें सहूलियत है, कोई खर्चा पानी नहीं लगा जी। प्रति वर्ष की भांति श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा दशहरे के पावन पर्व पर जलाए जाने वाले रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले बनवाए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रधान विजय बंसल टैनी और पदाधिकारी अभिषेक बंसल ने बताया कि इन पुतलों पर लगभग 10 लाख रुपए की लागत आती है, जिन्हें देखने 25 से 30 हजार लोग यहाँ पहुँचते हैं। आपको बता दें कि भिवानी में रावण दहन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बारे में रावण दहन को लेकर भिवानी में 2 खास बातें हैं। एक तो श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा पहली बार 100
फीट ऊंचे पुतले बनाए गए हैं। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के प्रधान विजय टैनी और पदाधिकारी अभिषेक बंसल ने बताया कि 10 लाख रुपए की लागत से ये तीनों पुतले बनवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि शाम को 3 घंटे रामलीला का मंचन कर भव्य आतिशबाजी के साथ पुतलों का दहन किया जाएगा। अब की बार ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा 24/10 वार मंगलवार को सेठ किरोड़ीमल पार्क में 100 फुट के पुतले का दहन होगा। आप देख रहे हैं कि बाहर के कारीगर यूपी से आए हुए हैं, 8-10 कलाकार लग रहे हुए हैं। कोई करीबन 15 दिन से ये कार्य चल रहा है। आधा काम अधूरा पूरा हो चुका है, अंतिम दौर का कार्य चल रहा है। 3 पुतले बनवाए गए हैं। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले हैं, 100 फुट के हैं। भगवा आतिशबाजी हमने बाहर से की है। खासकर एक हमने नई चीज कल इंडिया प्रसिद्ध जयपुर से निष्ठा अग्रवाल जी जो नृत्य का प्रोग्राम दिखाएगी, वो भी इस भगवा रामलीला की शोभा बढ़ाएंगे। जो रावण दहन के अंदर आतिशबाजी का प्रोग्राम किया गया, उनमें ग्रीन पटाखे लगाए जाएंगे और खासकर ठंडे अनार आए हैं जो रावण के लिए बेहतरीन से सजावट में ठंडे मतलब अनार का भी प्रयोग किया जाएगा। प्रदूषण रहित कोशिश होगी, बिना प्रदूषण रहित रावण का दहन। मेरा नाम अजय सराफ एडवोकेट है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया, 100 फुट के 3 पुतले हैं। भव्य आतिशबाजी का प्रोग्राम है। इंटरनेशनल कलाकार निष्ठा अग्रवाल द्वारा सामूहिक नृत्य सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जाएगा और इस विश्व प्रसिद्ध पंकज दर्पण अग्रवाल द्वारा रामलीला मंचन किया जाएगा। बैठने की बहुत व्यवस्था होगी, कोविड की भी व्यवस्था होगी, कोई गाइडलाइन है और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको हम पूरा करेंगे। शहर से सभी को हम आमंत्रित करते हैं। भव्य व्यवस्था होगी, जितनी भी व्यवस्था गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार है। हम आए जी गाजियाबाद यूपी से, साबिर नाम है और हमें 30 साल बनाते हुए हो गए है और 30 साल से हम बना रहे हैं। हमारी पीढ़ी 5-6 पीढ़ी गुजर गई है बनाते बनाते और जी 100 फुट के से लेके और 20 फुट तक का पुतला बनाते हैं। क्या नाम है? साबिर नाम है जी। कितने लोग आए हुए? हम आए हुए यहाँ 20 लोग। कितने दिन से आ रहे हो? हम यहाँ आ रहे जी पूरा ही महीना हो जाता है। लिटिल आर्ट्स पब्लिक स्कूल भिवानी के प्रांगण में बुधवार को मूवीज रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फर्म क्यूबिक होम्स के तहत लिटिल आर्ट्स पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में विद्यार्थियों की मानव श्रृंखला बनाकर घर का सबसे बड़ा मानवीय चित्रण प्रस्तुत किया गया। गौरतलब है कि 1830 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के घर की आकृति में मानव श्रृंखला बनाकर विश्व कीर्तिमान के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया गया। विद्यालय के एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि 26 मई 2019 को आयरलैंड के डबलिन में 787 व्यक्तियों की श्रृंखला बनाकर घर का मानवीय चित्र बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया गया था। इसी कीर्तिमान को आगे बढ़ाते हुए मूवीज रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फर्म क्यूबिक होम्स के एमडी मोहित गर्ग व रूबी गर्ग व लिटिल हार्ट्स विद्यालय के परिवार के 1830 विद्यार्थियों और शिक्षकों के द्वारा घर की आकृति में मानव श्रृंखला बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया व अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया गया। इस अवसर पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इंडिया के हेड श्री आलोक जी ने लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल व मूवीज रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रमाण पत्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य समाज के व्यक्तियों में घर को लेकर जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि मानव जीवन में हर प्राणी का सपन होता है कि वो अपना स्वयं का मकान हो उसके पास। वे इस लक्ष्य को बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हुए सरलता से प्राप्त कर सके। आज हमारे विद्यालय में मूवीज रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक प्रोग्राम एक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जो हट की शेप में मतलब होम की शेप में हमने बच्चों को एकत्रित करके खड़ा किया, जो कि वो वर्ल्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड्स में रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड पहले 787 बच्चों के साथ 26 मई 2019 को आयरलैंड में डबलिन में बनाया गया था, जिसको आज क्रैक करते हुए हमारे इस प्रांगण में लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल भिवानी के अंदर जो कंपनी बताई मैंने मूवीज रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस रिकॉर्ड को क्रैक किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय भी है कि इतने छोटे से शहर में अगर इस प्रकार के रिकॉर्ड स्थापित होने लगे
तो एक बहुत बड़ी चैन जो लोगों के अंदर इस बात की जाएगी, एक मैसेज जाएगा लोग। गोल्डन बुक अवार्ड कार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में होने वाले यूनिक कार्यों को लेती है, जो रिकॉर्ड या तो पहली बार बनता है या किसी रिकॉर्ड को ब्रेक किया जाता है। आज उसी कड़ी में लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इसमें जो रिकॉर्ड का नाम है लॉन्गेस्ट ह्यूमन डिपिक्शन ऑफ होम। इसमें जो बच्चे जो हैं सारे लोग होम की डिजाइन में खड़े हो रहे हैं। जो आज तक रिकॉर्ड बना है इसके पहले, वो रिकॉर्ड था डरबिन में, आयरलैंड में बना था। वो रिकॉर्ड था 787 का। आज उसी रिकॉर्ड को ब्रेक किया जा रहा है। रिकॉर्ड एक्चुअली में क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लार्जेस्ट ह्यूमन डिपिक्शन ऑफ होम, द वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट ह्यूमन डिपिक्शन ऑफ होम has been jointly attempted by Mohit Garg and Ritvi Garg from New Delhi, India. Hi, myself Renu Garg. मैं मिस्टर मोहित कुमार की वाइफ हूँ and मुझसे many people question me this question कि why we are making a record in school, so which is the better place than making a record in the school with the students, because इसके साथ से हम एक मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं बच्चों को कि to be in a home is a safest place for the kid. So to be in a home, to make a home shape, so it's a better place for the kid. So we are conveying a message to the kid. Movies. आज हमारे लिटिल हार्ट स्कूल के कैंपस में मूवीज रियलटेक कंपनी के द्वारा जो यहाँ पे एक टास्क ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें आज उनका एफर्ट है गोल्डन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड 787 बच्चों का तोड़ने का। आज 2000 प्लस बच्चों से लेके हम अपने स्कूल में ये रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। और हम इसमें मैं ये कहना चाहूँगी हमारे स्टूडेंट्स में एक कोरिलेशन की भावना भी। मेरा नाम मोहित गर्ग है और एक मेरी कंपनी है मूवीज रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो धारूहेड़ा में एग्जिस्ट करती है। हम लोगों को मकान बना के सस्ते और बढ़िया मकान बना के देते हैं। और मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले साल देखा था कि डबलिन में मैगडी द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है। उस रिकॉर्ड को आज ब्रेक करते हुए मैंने भिवानी में लिटिल हार्ट स्कूल में 2000 से प्लस बच्चों के साथ ये रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश की है। मेरा नाम नेहा गर्ग है, मैं मोविश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओनर की सिस्टर हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ जमीन पे मकान बनाना तो आसान है, पर हम दिल से मकान बना के दे रहे हैं। जब दिल से दिल जुड़ते हैं तो कुछ अलग ही रंग लाते हैं। थैंक यू। My name is Ritvi and today we are breaking the record that was made in Ireland earlier in 2019, and we are not just breaking it but we are breaking it by double the number of students, and we wanted to gather the people in the form of children because house is formed by the children and that is what brings happiness. आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा संबंधित सीटू के आह्वान पर आशा वर्कर्स ने भिवानी में राज्य के कृषि कल्याण मंत्री जेपी दलाल के निवास स्थान की ओर कूच किया। अपनी मांगों को लेकर मंत्री जी के आवास के नजदीक पहुंचने पर पुलिस और आशा वर्कर्स के बीच जोरदार झड़प भी हुई। वहीं नारेबाजी कर उन्होंने अपना रोष जताया। आपको बता दें कि आशा वर्कर्स जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय से कृषि मंत्री के आवास तक पहुंची। वहां आवास से दूर पुलिस फोर्स ने भारी बैरिकेड लगा रखी थी। आशाएं मंत्री के आवास के नजदीक पहुंचने की कोशिश करती रही। पुलिस और आशाओं के बीच आधा घंटा तक जोरदार झड़प हुई। अंत में बातचीत से बीच का रास्ता निकालकर मंत्री आवास से सटा थोड़ी दूर खाली पड़े मैदान में पड़ाव शुरू कर दिया गया। वहीं इस अवसर पर विभिन्न कर्मचारी यूनियन पदाधिकारी और संगठनों के नेता भी मौजूद रहे और अंत में बातचीत से बीच का रास्ता निकालकर मंत्री आवास के पास पहुंचे और उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदर्शन का हड़ताल का हमारा 72वां दिन है। कल हमें जेपी दलाल के दरवाजे आए थे नोटिस देने के लिए कि कल हमारी बहनें लगभग 2 बजे के यहाँ पर आपके 24 घंटे का पड़ाव डालने के लिए आएंगे। शांति प्रिय हमारी बहनें आ रही थी, बेवजह से ये बैरिकेड लगा के हमारी बहनों को धक्का मुक्की की गई है। कई बहनों को चोटें आई है। ये पुलिस प्रशासन की सरासर गलती है। ये 2 दिन का निंदनीय रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि मैंने पहले इनको आश्वस्त कर रखा कि हमारी बहनें आएंगी और शांतिपूर्ण तरीके से हम पड़ाव डालेंगे। हम यहाँ पर आज 2-3 बजे के यहाँ बैठे हैं, अब कल 2-3 बजे तक हमारा यहाँ पर पड़ाव रहेगा। तो ये इतनी फौज ये मतलब कि बकवास करने की क्या जरूरत थी पुलिस प्रशासन की? ये महिला पुलिस है, इनको
समझा लो ये तो सरकार, ये बहुत बदतमीजी करते हैं हमारी आशा वर्कर बहनों के साथ। कोई भी बहन ने पहल नहीं की है, हम आगे आने वाले के लिए बैरिकेड को आगे से कह रहे हटा दो, लेकिन ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। एक तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने आने वाले टाइम में भी, और आज भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, बैरिकेड को तोड़े हैं और सभी बहनें हम आगे बढ़ते हुए आगे पहुंचे हैं। अब मैं ये कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, हमारी बैठने की व्यवस्था की जाए, पानी का प्रबंध किया जाए। गर्मी को देखते हुए हमारी बहनें प्यासी है, इतनी दूर से आई है, पानी का और मोबाइल टॉयलेट का भी व्यवस्था यहाँ पर की जाए। रात को बहनें यहीं रुकेंगी, कल 2 बजे तक हम यहीं पर रुके हुए हैं। हमारे साथ किसी प्रकार की भी ज्यादती करने की पुलिस ये कोशिश ना करे, हम उनका हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब देते। 12 डेलीगेशन और हमें जेपी दलाल साहब को यहाँ लेटर दे दिया था कि हम कल 24 घंटा के यहाँ पड़ाव डालेंगे, लेकिन हमने हाथ जोड़कर लेटर दिया था, फिर भी इन्होंने हमारे सामने पुलिस लगाई, बैरिकेड लगाए, या प्रशासन को आगे लगाकर आशा वर्कर से जबरदस्ती हंगामा करवाने की कोशिश कर रही है सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम शांतिपूर्वक हम यहाँ पर पड़ाव करेंगे और हमारी मांगों का हम नारे भी लगाएंगे, सरकार के खिलाफ हम सब कुछ करेंगे। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस पुलिस प्रशासन को बोलो ये ठीक नीयत से अपनी ड्यूटी करे और ठीक नीयत आशा वर्कर। स्थानीय महम गेट स्थित पंडित सीताराम शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा एवं समर्पण के उद्देश्य को लेकर समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत विकास परिषद भिवानी इकाई द्वारा एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर उनमें खून की कमी की विशेष रूप से जांच की गई। बुधवार को आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान भिवानी स्थित लाल पैथ लैब की टीम के द्वारा बच्चों के रक्त की टेस्टिंग की गई, ताकि उनमें खून की कमी व एनीमिया इत्यादि के लक्षणों का पता लगाया जा सके। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के प्रांतीय सचिव अशोक शर्मा, विद्यालय प्राचार्य कांता गौड़, श्री मदन लाल ढींगरा ट्रस्ट के प्रधान श्री कमल नैन ने बताया कि उनके द्वारा विद्यालय में करीब 100 लड़कियों का ब्लड टेस्ट किया गया है और भविष्य में उनमें पाई जाने वाली कमी का पता लगाकर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा, ताकि वो एक अनुभवी चिकित्सक के माध्यम से उनमें एनीमिया की बीमारी और कुपोषण की बीमारी को दूर किया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को जंक फूड से दूर रखें और उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करें, ताकि वह इस तरह की बीमारियों से दूर रह सके। इस अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारी सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्याम सुंदर मनोचा, तिलक राज, विक्रम सिंह यादव, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर माया यादव, विजय यादव, राजेश अत्री, प्राचार्य सुमन शर्मा, ओम प्रकाश जोशी जी, नरेश बंसल जी और नवनियुक्त सदस्य डॉक्टर डीपी कौशिक व सुखवीर सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। परिषद सदस्यों का कहना था कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों से संपर्क साधकर व सहयोग देकर संस्कारपूर्ण शिक्षा प्रदान उन्हें करें और उनको सेवा देने के प्रति अपने आप को समर्पित रखें। शहीद मदन लाल ढींगड़ा शाखा भिवानी समय समय पर सामाजिक कार्य करती रहती है। इसके तहत आज आपने पंडित सीताराम गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अनीमिया व कुपोषण मुक्त अभियान के तहत बच्चियों का स्वास्थ्य कैंप लगाया हुआ है। इसके अंदर बच्चियों का HB चेक करवाया जा रहा है। जिन बच्चियों का HB कम होगा उनको दवाइयाँ व चना व गुड़ के पैकेट भी दिए जाएंगे और बच्चियों को बताया जाएगा कि जंक फूड से दूर रहें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट नियमित समय पे लेते रहें, ताकि इस प्रकार की आगे जाके दिक्कत ना हो। क्योंकि इससे पहले भी हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामला के अंदर कैंप लगाया था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि गांव की बच्चियों के अंदर भी HB की मात्रा 5-6 मिली। जिन बच्चियों को घबराहट, बेचैनी, उनका रंग भी काफ़ी पीला था, तो उन बच्चों को भी हमने दवाइयाँ और चने और गुड़ के पैकेट दिलाए और उनको सलाह दिलाई, काउंसलिंग की कि समय समय पर बच्चियाँ हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल फ्रूट खाती रहें और जंक फूड से दूर रहें, क्योंकि जो जंक फूड का प्रचलन बढ़ रहा है उसके कारण बच्चियों के अंदर काफ़ी। कांता गौड़, प्राचार्य पंडित सीताराम शास्त्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज भारत विकास परिषद की शाखा शहीद मदन लाल ढींगड़ा बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम कर रही है। हमारी 100 से भी ज़्यादा
छात्राओं का यहाँ HP टेस्ट करवाया गया है। इन्हें इनकी हेल्थ के प्रति जागरूक किया जा रहा है। फल भी वितरित किए गए हैं और इन्हें एक अच्छी संतुलित आहार के बारे में बताया जा रहा है। बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा कदम है ताकि बच्चे अपनी। मैं अशोक कुमार शर्मा, प्रांतीय संगठन सचिव भारत विकास परिषद हरियाणा पश्चिम प्रांत। भारत विकास परिषद के 5 सूत्र हैं, जिनमें से सेवा एक मुख्य सूत्र है और सेवा भारत विकास परिषद की आत्मा है, सेवा और संस्कार। इसी सूत्र के तहत सेवा ऑल ओवर इंडिया में हमने एनीमिया मुक्त अभियान चलाया हुआ है और इसके लिए 75 मोबाइल टेस्टिंग वैन भारत विकास परिषद की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही हैं और भिवानी में भी ये एक मोबाइल टेस्टिंग वैन है, मगर आज वो किसी और शाखा के द्वारा कार्यक्रम में गई हुई है। इसलिए ये जो कार्यक्रम है हम लाल पैथोलॉजी लैब के तहत करवा रहे हैं। बच्चे जो आजकल अपने जो खाने से सुबह घर से आ जाते हैं ब्रेकफास्ट किए बगैर, और इस कारण से और कोई कमियों के कारण, जंक फूड के कारण उनमें जो कमियां आ रही हैं ब्लड में, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता उनकी कम हो रही है। इसीलिए पूरे देश में भारत विकास परिषद ने एनीमिया मुक्त अभियान एवं कुपोषण बच्चों में समग्र शिक्षा के तहत करवाई जाने वाली रीडिंग प्रमोशन मंथ प्रतियोगिता के तहत राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में बुधवार को अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजित 8 तरह की प्रतियोगिताओं में करीबन 250 बच्चों ने भाग लिया। वहीं सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन करके की गई। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़, कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर प्रवेश गौतम, अनिल हलवासिया, प्राचार्य रीमा परमार व प्राचार्य सीमा काठपालिया ने मां शारदे के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने बताया कि अलग अलग प्रतियोगिता में खंड शिक्षा के 23 क्लस्टर के लगभग 250 बच्चे भाग ले रहे हैं। वहीं विभिन्न विद्यालयों से आए हुए बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से गांव व शहरों के सभी सरकारी विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। और इसी प्रकार से प्रतियोगिता के कोऑर्डिनेटर प्रवेश गौतम ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाले सभी छात्रों को जिला स्तरीय कनिष्ठ व वरिष्ठ स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर भिवानी ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। इस अवसर पर विजेता बच्चों को अधिकारियों के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। स्कूल में आज यह प्रोग्राम हो रहा। आज इस प्रोग्राम का मुख्य विषय है शिक्षा। शिक्षा 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित है, जहां औपचारिक व अनौपचारिक। लेकिन आज के अधिकतर बच्चे औपचारिक शिक्षा के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। वे औपचारिक शिक्षा के महत्व, अनुचित वाद्य रूप, सभी चीजों के ऊपर अपने विचार समक्ष करके दूसरे बच्चों के सामने अपने विचार समक्ष करे तथा अन्य बच्चे उस पर अपनी राय प्रकट कर रहे हैं, जिससे शिक्षा के महत्व में काफी विस्तार व अधिक जानकारी बच्चों को मिल सकती है। आज हम बॉयज स्कूल में उपस्थित हैं। मैंने डेबेट कंपटीशन के अंतर्गत भाग लिया है और मैंने लैंगिक असमानता के अंदर अपने मत प्रकट किए हैं। लैंगिक असमानता वर्तमान में भारत और अन्य देशों में विद्यमान है। लैंगिक असमानता के बहुत सारे कारण हैं और मुख्य कारण समाज है। ये समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं देता है और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को बहुत सारे आरक्षण दिए गए हैं, परंतु जो समाज है महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देता है। उनके ऊपर बहुत सारी अवधारणाएं रखी हुई, जैसे कि महिलाएं घर का काम करते, पुरुष घर का काम नहीं करते, महिलाएं रात को देर से बाहर नहीं जाती। आज राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी में समग्र शिक्षा के तहत रीडिंग प्रमोशन मंथ के अंतर्गत राजकीय स्कूलों के 6 से 8 और 9 से 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अलग अलग इवेंट्स करवाए जा रहे हैं स्कूल स्तर पर, जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले विद्यार्थी हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बच्चे अपनी प्रतिभा का बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे जो जजेज हैं उन्होंने भी पूरी मेहनत से, लगन से इस कार्य। नगर के मुख्य बाजारों में भिवानी की यातायात पुलिस एवं नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में
अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बाजारों में लगने वाले जाम की स्थिति को देखते हुए घंटाघर से लेकर बिस्ला बाजार तक चलाए गए इस अभियान में सब इंस्पेक्टर रामनिवास और सैनिटरी इंस्पेक्टर विकास के नेतृत्व में दुकानदारों से अपील करते हुए सामान जब्त करने तक की चेतावनी दी गई। इस बारे में सैनिटरी इंस्पेक्टर विकास ने बताया कि आज पुलिस और नगर परिषद की टीम ने घंटाघर चौक से लेकर बिचला बाजार तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस जगह पर आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। उसी को लेकर आज नगर परिषद और पुलिस की टीम ने शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सभी दुकानदार अपने निश्चित जगह पर ही अपना सामान रखें। वहीं टीम को देखकर स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वो अपना सामान दुकानों में रखते हुए नजर आए। वहीं टीम ने दुकानदार भाइयों से अपील की है कि सभी दुकानदार भाई अपने निश्चित जगह पर ही अपना सामान रखें, अन्यथा टीम उनका सामान जब्त कर लेगी। दुकानदार भाइयों ने कर रखा है सड़कों पर, उसके लिए हम अभियान शुरू कर रहे हैं और त्योहारों का सीजन है और दुकानदार भाइयों को जागरूक भी कर रहे हैं। वे अपना सामान दुकान के अंदर रखें, शहर पर रोड पर न ले आएं और किसी प्रकार का जाम न लगने दें। क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ सभी दुकानदार भाइयों से, अपना जो भी सामान है वो फुटपाथ पर न रखें, अपने दुकान के अंदर रखें और किसी प्रकार का जाम न लगने दें ताकि सभी को आने जाने में सुविधा रहे। आज का ये अभियान हम चला रहे हैं घंटाघर से सराय चौक, किरोड़ी मंदिर, नया बाजार, बर्तन बाजार। अगर इसके बाद ये अभियान जारी रहेगा हमारा, इसके बाद जो भी दुकानदार भाई है जो भी अतिक्रमण करता है वो नहीं मानेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नगर परिषद भिवानी और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा शहर में फेस्टिवल सीजन को देखते हुए इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है और इसके तहत मतलब जो भी रोडों पे इंक्रोचमेंट दुकानदारों द्वारा किया हुआ है उसको हटवाया जाएगा और उनको एक अपील भी की जाती है कि भाई वो अपने सामान को अंदर रखें ताकि किसी आम जन को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।